गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी हिंदी की क्लास। आज अपन हिंदी में अपना नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। गांव ऐसे थे गांधी जी, है ना। ये आपका जो ऑनलाइन क्लास में जो आपको व्याकरण के और भी जो चैप्टर भेजे गए हैं, आप उन्हें भी अपना कंप्लीट करें दूसरी नोटबुक्स में। और आप लोगों को नोटबुक्स चेक करवाने के लिए आना है, तो वो आप तैयार अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट रखें हमेशा। ऐसे थे गांधी जी पार्ट 3। किसी व्यक्ति की सच्चाई जानकर उसकी बातों से नहीं, उसके काम से ही मिल सकती है। बात करना आसान है किंतु उस पर आचरण करना कठिन है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर देखता है तो उसके बात करने से ही हम उसकी सच्चाई जान तो सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। उसका आचरण यानी कि उसके बारे में बताना वो थोड़ा मुश्किल काम है। सच बोलो यह कहना आसान है, पर सच बोलना कठिन है। लेकिन महात्मा गांधी जी बात और ही थी। जो कुछ कहते थे उस पर आचरण भी करते थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर न था। यानी कथनी और यानी कि जो कहा है वो करना ही है। तो उनके बारे में जैसा कहा जाता था वो बिल्कुल वैसे ही थे। गांधी जी बड़े ही सत्यवादी थे। गांधी जी कैसे थे? सत्यवादी थे, हमेशा सच बोलते थे, है ना। कथनी यानी कि कही हुई बात, है ना, और करनी जो कि बात करनी है वो। तो वह किसी के दिल को दुखाना बुरा समझते थे। कोई भी वह ये उनका अगर कोई दुखी होता था उनकी वजह से तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वे समय पर बड़े पाबंद थे। वे हर काम समय पर करते थे, यानी कि वह अपने समय के अनुसार चलते थे। वह लेट में विश्वास नहीं रखते थे। सब काम सोच समझ के करते थे। छोटा हो या बड़ा उनके लिए प्रत्येक काम महत्वपूर्ण था। किसी भी कार्य को करने में वह झिझकते नहीं थे। अपने कमरे की सफाई करना, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना किसी सभा में भाषण देना। यानी कि वह अपना कार्य स्वयं किया करते थे। वे मामूली सी ऑलपिन को भी उसी तरह संभाल कर रखते थे वैसे सोने की मोहर को, हीरे के बटनों को। यानी कि सोने की मोहर, सोने की मोहर क्या होती है? जो कि एक सोने का सिक्का, है ना। तो वह जिस प्रकार हर चीज़ को वह संभाल के रखा करते थे, व्यवस्थित रूप से रखते थे। वे सफाई का और हर चीज़ को संभाल कर रखने पर बहुत ध्यान रखते थे। और इसके संबंध में कुछ घटनाएं भी बताई जा रही हैं। तब वे दक्षिण अफ्रीका से आए हुए थे। मुंबई में कांग्रेस की सभा हो रही थी। इसमें उन्हें भी बुलाया था। गांधी जी ने देखा कि वह चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। भोजन कक्ष गंदा, सभा स्थल गंदा, स्नानघर गंदा, शौचालय की बात तो बस पूछो ही मत। यानी कि सभी चीज़ें जो है वो क्या हुआ था? गंदगी फैली हुई थी। सभा स्थल सभी जगह गंदी थी। ऐसी गंदगी देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें इस बात की ओर से भी दुख हुआ कि किसी को यह गंदगी अखर नहीं रही है। यानी कि किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ सही में गंदगी है, वह साफ़ करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। आखिर उन्होंने नेताओं से कहकर सफाई का काम करने ऊपर ले लिया और कुछ आदमियों के साथ लेकर वे सफाई पे काम में जुट गए। उनके लिए यही काम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। यानी कि उनको क्या पसंद था? साफ सफाई पसंद थी। तो इसलिए एक दूसरी घटना, जब वे जेल में थे अपना काम स्वयं करते थे। उनके एक साथी भी जेल की उस कोठरी में थे। उनका नाम था शंकरलाल बेकर। शंकरलाल जी को यह अच्छा न लगा। उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। गांधी जी ने कहा कि तुम कमरे की सफाई कर लिया करो, मैं कपड़े साफ कर लूँगा। यानी कि उन्होंने काम बांटने का सोचा। ठीक है, नेक्स्ट यही पार्ट अपन आगे कल पढ़ेंगे।